हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिमेट्रिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी दो नंबर का एडिशन कैसे करेंगे। आप कहेंगे कि ये कौन सी नई बात है, तो यहाँ पे हम डेसिमल नंबर सिस्टम की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं। हम बाइनरी नंबर हो, हेक्साडेसिमल हो, ऑक्टा नंबर हो, कोई भी नंबर हो, जिस भी सिस्टम में दी हुई हो, उसका एडिशन डायरेक्ट उसी सिस्टम में करेंगे बिना किसी कन्वर्जन के। जैसे एग्जाम के समय में अगर कोई भी नंबर सिस्टम आपको दिया रहेगा तो आप 5 से 7 सेकंड के अंदर मैक्सिमम आप अपना आंसर निकाल सकते हो। आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। तो चलिए, वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, शुरू तो करते दोस्तों हैं। हम लोग अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे कुछ जो नंबर सिस्टम होते हैं उनमें क्या सिंबल यूज होता है, जो कि हम लोग पहले से भी देखे हैं। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम दोस्तों जानते हैं कि 10 सिंबलों का यूज करता है, 0 से 9, जिसका बेस 10 होता है। बाइनरी नंबर सिर्फ 2 सिंबल का यूज करता है, 0 1, जिसका बेस 2 होता है। ऑक्टा नंबर जो होता है वो हमारा 8 सिंबलों का यूज करता है, 0 7, जिसका बेस 8 होता है। ठीक है ना। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 16 सिंबल का यूज करता है, 0 से लेके F तक का, जिसका बेस 16 होता है। आइए देखते हैं अब हम कैसे एडिशन परफॉर्म करेंगे किसी भी दी हुई सिस्टम में दो नंबरों का, उसी सिस्टम में रहते हुए डायरेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे कोई नया रूल नहीं है। आपने डेसिमल नंबर सिस्टम में बचपन से जो रूल पढ़ा है ना, सेम रूल ही हर सिस्टम में लगता है, कोई नया रूल नहीं है। बस ज़रूरत है तो अपने डेसिमल नंबर का जो एडिशन हम लोग बचपन में सीखे उसका थोड़ा-सा आइडिया थोड़ा-सा ब्रॉड करने की। कैसे? आइए बताते हैं। आप लोग जब भी सम करते हो डेसिमल नंबर में कैसे करते हो? आप लोग डिजिट सम करते हो। कैसे करते हो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये एग्ज़ाम्पल लिया है मैंने, देखो। आप कैसे इसका एडिशन करना है तो कैसे करेंगे? आप पहले इन दोनों डिजिट को ऐड करेंगे। मानिए सर यूनिट प्लेस का जो डिजिट है उनको ऐड करेंगे। तो 617 आपने लिख देते हैं, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट पोजीशन की डिजिट का ऐड करोगे, 6 और 4 आता है आपका 10। तो आप क्या करते हैं, आप जो 10 आता है उसका नंबर, उसका यूनिट प्लेस को आप डिजिट सम में लिख देते हैं और जो 1 बचता है उसको नेक्स्ट वाले को क्या करते हैं, कैरी दे देते हैं। ठीक है ना, बात यही करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, 3 2 5 5 1 6। इस तरह से आप लोग बचपन से स्कूल टाइम से ही एडिशन परफॉर्म करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम का, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी को लगाना है। कैसे लगाना है वो भी मैं बताता हूँ आपको। आप ये ध्यान दो, तो यहाँ पे जो आपने अभी किया, यहाँ पे क्या किया, डिजिट सम किया। यानी कि हम लोगों ने यूनिट प्लेस की डिजिट को पहले ऐड किया, फिर टेंस प्लेस की, फिर 100 प्लेस की, और आगे होती तो ऐसे। यानी कि हम लोग जब दो नंबरों का एडिशन करते हैं डिजिट बाई डिजिट सम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि डिजिट सम करते हैं। ओके। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर अपना एक रूल पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिख के रखा है कि अगर जब आप डिजिट सम करते हो ना, अगर आपका डिजिट सम लार्जेस्ट सिंबल से बड़ा आ जाए, लार्जेस्ट सिंबल मतलब जिस भी सिस्टम की नंबर को आप ऐड कर रहे हो उस सिस्टम में सबसे बड़ा सिंबल कौन सा है जिसको आप यूज कर सकते हैं एज अ डिजिट। तो लार्जेस्ट सिंबल से बड़ा अगर आ जाता है तो उस दशा में आपको डिजिट सम में से आर को सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये आर क्या है भाई? आर कुछ नया चीज नहीं है, उस सिस्टम का बेस है। डेसिमल की केस में 10, बाइनरी के केस में 2, हेक्सा के केस में 16, ऑक्टा के केस में 8, या कोई अदर सिस्टम है उसका बेस, जो भी बेस है। ठीक है ना। तो डिजिट सम में से बेस को आप सब्ट्रैक्ट करो, जो रिजल्ट आएगा उसको तो आप डिजिट सम में लिख दो। ठीक है ना। अब क्योंकि यहां सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया तो उसके बदले में आप नेक्स्ट हायर पोजीशन को 1 कैरी ऐड कर दो। कैसे? आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सेम ऑपरेशन को मैं फिर यहां से यहां पे कर रहा हूं। डेसिमल नंबर का, ये डेसिमल नंबर में सबसे बिगेस्ट सिंबल क्या होता है, 9 होता है, याद रखिएगा। बेस क्या होता है डेसिमल नंबर सिस्टम का, 10 होता है। बस ये दो बातें अगर आपको याद है, सारे सिस्टम की नंबर को आप डायरेक्ट एडिशन करोगे। देखो, डिजिट सम ही हम लोग करते हैं, चलिए करते हैं। 6 1 7। तो क्या 7, जो 7 है 9 से बड़ा है? नहीं, नहीं बड़ा है। तो फिर हम क्या करें, 7 को डायरेक्ट लिख दो। ओके, लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद 6 4 10। क्या 10 9 से बड़ा है? जी हाँ, बड़ा है। तो ऐसे केस में क्या करना है हमें, हमारा जो डिजिट सम आया है उसमें से इस सिस्टम का बेस को सब्ट्रैक्ट कर दो। बेस क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम का, 10। तो हमने यहाँ पर जो सिस्टम का बेस है वो 10 है, तो 10 को यहाँ पर आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है ना। अब जो रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा रिजल्ट इसका, 10 माइनस 10 यानी 0 मिलेगा। इस 0 को आप
एज इट इज यहां पे लिख दो डिजिट सम में। और क्योंकि 10 सब्ट्रैक्ट किया है, बेस को सब्ट्रैक्ट किया, इसके बदले में बगल वाली यानी हायर पोजीशन ऑफ डिजिट को 1 कैरी दे दो। क्लियर है बात? अब चलिए इनको ऐड कर लीजिए, 3 2 5 5 1 6, ये लीजिए आपका आगे आंसर। अब आप थोड़ा देखें, ये तो बचपन का पढ़ा हुआ याद किया हुआ रूल है, और ये जो थोड़ा सा हमने आइडिया को थोड़ा ब्रॉड किया, थोड़ा सा बात, दोनों का आंसर सेम है कि डिफरेंट है? तो आप कहोगे सेम है बस। लेकिन ये वाला रूल आप शॉर्टकट वाला ना लगा के ये वाला अगर रूल लगाएंगे, ये वाला, तो हर एक सिस्टम में लग जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल तरफ, अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने बाइनरी नंबर को लिया हुआ है, तो सबसे पहली बात, दो बातों का इंपॉर्टेंट है। बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है? 2 होता है। बाइनरी नंबर में सबसे लार्जेस्ट सिंबल कौन सा होता है? लार्जेस्ट सिंबल कौन सा होता है? 1 होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना? अब करना कैसे देखिए, सेम डिजिट सम को ही लेना है, यहाँ पे बिट है, तो 0 और 1 को ऐड कीजिए। ऐड करने का भी रूल सेम ही है, जैसे डेसिमल नंबर में आप 1 2 3 4 का ऐड करते हो, तो 1 0 1। क्या ये 1, क्या ये 1 हमारे लार्जेस्ट सिंबल से बड़ा है? लार्जेस्ट सिंबल कौन सा है? 1। तो क्या 1 1 से बड़ा है? नहीं, 1 1 से बड़ा नहीं है। तो क्या करें, 1 को आप एज इट इज लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इस पोजीशन पे आ जाओ आप, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, 1 प्लस 1, 1 1 ऐड करो 2 आएगा। क्या ये जो डिजिट सम आया है वो हमारे लार्जेस्ट सिंबल 1 से बड़ा है? जी हाँ, बड़ा है। ये तो बड़ा नहीं था, पर ये बड़ा है। तो क्या करें, यहाँ पर आपको करेक्शन करना पड़ेगा। क्या है, डिजिट सम जो आया है उसमें से बेस को अपने सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बेस क्या है बाइनरी नंबर का? 2। तो हमने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमें क्या मिला? 0। जो आउटपुट मिला उसको तो आप डिजिट सम में लिख दें, और क्योंकि आपने बेस को सब्ट्रैक्ट किया, इसके बदले में नेक्स्ट पोजीशन पे आप 1 कैरी दे दें। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल सा रूल है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट में क्या आ गया, 1 प्लस 1 और प्लस हमारा कैरी आया है 1। आया कि नहीं आया? तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। क्या ये हमारा 3 ग्रेटर देन है 1 से? क्योंकि 1 हमारा लार्जेस्ट सिंबल है हमारे बाइनरी नंबर के केस में, है ना। जी हाँ, ये हमारा बड़ा है। तो क्या करेक्शन यहाँ भी करना है? क्या करेक्शन करना है कि जो भी डिजिट सम आया है उसमें से उस सिस्टम के बेस को सब्ट्रैक्ट कर दो। बेस क्या है? 2। तो हमारा क्या आया यहाँ पर? 1। जो ये आउटपुट आया उसको आप डिजिट सम में लिख दो, यानी यहाँ लिखेंगे हम लोग, और सब्ट्रैक्शन के बदले में नेक्स्ट पोजीशन को हम लोग 1 यहाँ पे कैरी दे देंगे। क्लियर है बात की नहीं है? ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे हम ऐड करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 1 करोगे तो 1 ही आएगा। तो क्या ये 1 हमारे लार्जेस्ट सिंबल से बड़ा है? नहीं भाई, बड़ा नहीं है। 1 हम लिख सकते हैं, तो आप 1 को एज इट इज लिख दो, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है? 2। क्या ये ग्रेटर देन है 1 के? 1 हमारा लार्जेस्ट सिंबल, जी हाँ है। तो क्या करें, करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन क्या है कि डिजिट सम में से बेस को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मिलेगा जो आउटपुट उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और 1 कैरी दे देंगे। क्लियर है 1? अब क्योंकि यहाँ बगल में कोई डिजिट है नहीं तो आप 0 0 मान सकते हो और 1 आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो। देखिए, हमने अपने दिए हुए बाइनरी नंबर में रहते हुए एडिशन परफॉर्म कर लिया और हमारा आंसर आया है 1 0 1 1 0 1। आप इसको डेसिमल में हर एक नंबर को इसको कन्वर्ट कर लें, इसको कन्वर्ट कर लें, डेसिमल नंबर सिस्टम एडिशन परफॉर्म कर लें और वापस से बाइनरी में कन्वर्ट करके देखें, आंसर यही आने वाला है। तो इस तरह से मात्र एक फार्मूले का, एक ट्रिक का और एक कॉन्सेप्ट का, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी हमारा डिजिट सम बड़े वाले सिंबल से बड़ा आ जाए, लार्जेस्ट सिंबल से अगर डिजिट सम ज्यादा आ जाए, तो बस हमें उस नंबर सिस्टम की बेस को डिजिट सम में से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट के बाद जो आउटपुट मिलेगा उसके रिजल्ट को डिजिट सम में लिखना है और इसके बदले में नेक्स्ट हायर पोजीशन को 1 कैरी देना है। ठीक है ना। आइए चलिए सेम कॉन्सेप्ट को दूसरे नंबर सिस्टम पे लगाते हैं। देखिए ऑक्टा में लगाते हैं। तो बस आप जानते हो ऑक्टा में हमारा बेस क्या होता है? 8 होता है, आप जानते हैं। हमारे ऑक्टा में लार्जेस्ट सिंबल कौन सा होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं? होता है 7। बस ये दो बातें आप याद रखो, बस डायरेक्ट आप एडिशन परफॉर्म कर दो। देखिए
3 3 को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा 6। क्या ये 6 ग्रेटर देन 7 है? नहीं। तो फिर 6 को एज इट इज आप राइट कर लो। नेक्स्ट पोजीशन पे गए इन दोनों के लिए, ठीक है ना, इन दोनों के लिए ऐड करो तो 7 प्लस 6 कितना आता है आपका 13। क्या 13 ग्रेटर देन 7 है? जी हाँ। तो क्या करें, करेक्शन करना पड़ेगा। तो 13 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? बेस को। और बेस क्या है ऑक्टा की? 8। 8 को आप सब्ट्रैक्ट करो तो 13 में से अगर आप 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको 5 मिलेगा। इस 5 को क्या करें, आप डिजिट सम में लिख दो, ठीक है ना। और क्योंकि सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किए हो तो यहां से एक कैरी जनरेट होगा और बगल वाले बिट को, बगल वाली डिजिट को या हायर पोजीशन जो भी आपका है उसमें चला जाएगा। आइए नेक्स्ट वाले का करते हैं। 7 प्लस 1 और प्लस 1 कैरी, यहाँ पे क्या आएगा? 7 1 8 1 9। तो क्या 9 ग्रेटर देन आपका 7 है? जी हाँ। तो हाँ, यहाँ भी करेक्शन चाहिए तो 9 में से बेस को सब्ट्रैक्ट कर दो, बेस हमारा 8 है। आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। इस 1 को आप यहां पे राइट कर दो, क्योंकि सब्ट्रैक्शन किया है तो फिर से कैरी जनरेट करके आप नेक्स्ट वाले हायर पोजीशन को 1 दे दो। कैरी हमेशा 1 ही जाएगा एडिशन के केस में, याद रखिएगा। नेक्स्ट 1 और 1 इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा? 2। तो क्या 2 ग्रेटर देन 7 है? नहीं भाई, नहीं है। तो करेक्शन की जरूरत है? नहीं जरूरत है। तो आप इस 2 को एज इट इज लिख दें। ये देखिए आपका दिया हुआ ऑक्टा नंबर भी डायरेक्टली उसी सिस्टम में रहते हुए एडिशन हो गया और रिजल्ट भी आपका किस में आया? ऑक्टा में ही आया। ये रिजल्ट भी आपका ऑक्टा में ही आ गया डायरेक्ट। अब सोचिए अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो एग्जाम में कोई 2 नंबर किसी भी सिस्टम में दिए उसका ऐड करने में आपको कितनी देर लगने वाली है? आप नॉर्मल जैसे डेसिमल नंबर का एडिशन करते हो सेम वही कर रहे हैं हम लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट सिस्टम में सेम कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। आइए हेक्सा में। अब देखिए हेक्सा में आप जानते हैं कि हमारा जो बेस होता है वो हमारा 16 होता है और लार्जेस्ट सिंबल कौन सा होता है इसमें? लार्जेस्ट सिंबल जो यूज कर सकते हैं एफ। एफ को अगर डेसिमल इक्विवेलेंट में हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 15। क्लियर है। तो यानी कि एफ तक हम सिंबल लिख सकते हैं, यानी 15 तक हम लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए करते हैं, डिजिट सम कीजिए। बी प्लस 6। अब हेक्साडेसिमल में हम लोग जानते हैं बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है 11 डेसिमल इक्विवेलेंट, क्योंकि एडिशन तो डेसिमल ही वाला करना है, एकदम जैसा नॉर्मल करते हैं उसी तरह करना है। तो बी का मतलब 11 और 6। अगर आप 11 और 6 को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? आप देख लो, आपको मिलेगा 17। क्लियर है। अब क्या ये 17 ग्रेटर देन है एफ के? एफ मतलब 15 के। ग्रेटर देन 15 है? यस, इट इज अ ग्रेटर देन 15। तो हमें यहाँ करेक्शन की जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल करेक्शन की जरूरत है। करेक्शन कैसे करना है? जो भी आपका डिजिट सम आया है उसमें से उस सिस्टम का बेस को सब्ट्रैक्ट कर दो। बेस क्या है इसके लिए? 16। 16 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या मिलेगा? 1। जो आउटपुट मिला है उसको आप डिजिट सम में लिख दो। क्लियर बात। अब क्योंकि सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया है ना यहां पर, तो आप हायर पोजीशन के सिंबल्स में या बिट में आप 1 कैरी दे दो। क्लियर है बात। देखो सेम लॉजिक लगा रहे हैं, 1 कैरी दे दिए। अब नेक्स्ट पोजीशन को आप ऐड कर लो। आपके पास है a प्लस 8। a और 8, a का मतलब होता है 10 और 8 तो 8 है ही है। तो 10 और 8 हो गया 18, हो गया ना 18। अब ये आप बताएं, क्या ये 18 ग्रेटर देन 15 है? जी हाँ बिल्कुल है। तो करेक्शन जरूरत है? जी हाँ बिल्कुल है। तो 18 माइनस बेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बेस क्या है? 16 है। आगे आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। क्लियर है बात की नहीं है? लेकिन एक चीज आप याद रखना, 2 नहीं आएगा। आप यहाँ एक कैरी भी जनरेट हुआ तो कैरी भी आप ऐड करेंगे। क्लियर है बात की नहीं है? आप कैरी भी ऐड करोगे तो कैरी भी ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आया? 3 आया। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3 लिखेंगे। अब क्योंकि सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया है तो हायर वाले पोजीशन पे हम लोग 1 फिर से कैरी देंगे। अब फिर से आप ऐड कीजिए, 9 और 5 कितना होता है? 14। 9 प्लस 5 क्या होता है? 14 और प्लस 1 कैरी, तो 14 और 1 15। 9 5 14, 14 1 15। तो क्या 15 ग्रेटर देन एफ है? F1 है 15, ग्रेटर देन 15 है।
तो नहीं, ये गलत है। 15 इक्वल टू 15 है, ग्रेटर देन नहीं है। तो क्या 15 डायरेक्ट लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं, लेकिन 15 नहीं, एफ लिखना है। तो इसकी पोजीशन पे हमने एफ लिख दिया। क्लियर है बात? इन दोनों को आप ऐड कर लो, 7 1 8। तो क्या ये 8 ग्रेटर देन है हमारे एफ के यानी 15 के? जी नहीं। तो आप इस 8 को एज इट इज लिख दो। क्लियर है बात? देखिए, आपने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का भी एडिशन डायरेक्ट कर दिया बिना किसी सिस्टम में कन्वर्ट किए। सेम कॉन्सेप्ट का जो डेसिमल नंबर सिस्टम में बचपन से सीखा था कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट को हर जगह अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि कोई भी पोजिशनल नंबर सिस्टम है तो हमारा जो एडिशन का रूल है वो सेम ही रहता है। वो अलग अलग नहीं होता कि हम एक सिस्टम के लिए अलग रूल याद करें, दूसरे सिस्टम के लिए अलग ही रूल याद करें। बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस आप ये याद रखें कि हम लोग सम करते समय डिजिट सम ही करते हैं। फिर से मैं बता दूं, डिजिट सम करेंगे पहली बात। दूसरी बात, डिजिट सम अगर लार्जेस्ट सिंबल से बड़ा आ जाए, हमारे जो सिस्टम यूज कर रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ा वाला सिंबल है, डिजिट है, उससे बड़ा आ जाए तो हमें करेक्शन परफॉर्म करना है। उस करेक्शन में हमें डिजिट सम में से अपने सिस्टम के बेस को सब्ट्रैक्ट करना है। बेस को सब्ट्रैक्ट करके जो आउटपुट मिलेगा उसको डिजिट सम में लिखना है और सब्ट्रैक्शन के बदले में नेक्स्ट हायर पोजीशन पे 1 एज अ कैरी देना है। क्लियर है बात? अब अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आप अपने से खुद से भी कोई सिस्टम जनरेट कर सकते हैं, बाइनरी, हेक्सा, ऑक्टा, डेसिमल के अलावा, और उसमें सेम रूल को अप्लाई कर सकते हैं। आइए आप लोगों के लिए एक नया सिस्टम मैंने अपने तरफ से बनाया है और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि सेम कॉन्सेप्ट आप कहीं भी आप लगा सकते हो। देखिए, अ सिस्टम इज डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ सिंबल्स जिसमें हमने सिर्फ 1 2 3 4 यानी 4 सिंबल का यूज किया है। तो 0 1 2 3, ठीक है ना, 4 सिंबल का यूज किया है। अब आप जानते हैं कि अगर ये कोई सिस्टम है, मान लीजिए कोई सिस्टम है, तो 4 सिंबल की यूज करें तो इसका बेस क्या होगा? 4 होगा। तो इसका बेस 4 है। अब इस सिस्टम में दो नंबर दी हुई है, देखिए 1021 3213, इनका एडिशन परफॉर्म करना है। अननोन सिस्टम है, देखो आपको नहीं पता, लेकिन आपको जो रूल ऊपर मैंने बताया वो पता है, तो कोई भी सिस्टम दिया हो क्या ही फर्क पड़ता है। सबसे पहले आप ये देख लो क्या ये नंबर सही लिखी हुई है। सही का मतलब क्या इसमें जो सिंबल यूज हुए हैं वो इसी सेट में से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? देखो 1 हाँ है, 0 1 है, 2 है, 1 है, ओके ये भी सही है। ये वाली देख लो 3 इस लिस्ट में हाँ है, क्योंकि भाई हम किसी नंबर को लिखने के लिए उन्हीं सिंबल का यूज कर सकते हैं जो उनकी सेट में अवेलेबल है, राइट? चलिए इसका एडिशन परफॉर्म करते हैं। तो 1 0 2 1, क्लियर है बात? अब राइट कैसे करना है? राइट तो जैसे करते हो वैसे ही करना है। 3 यहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ। अब इसको ऐड करना है। चलिए करते हैं। 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा? 4। तो क्या 4 ग्रेटर देन है? किससे ग्रेटर देन है? हमारा लार्जेस्ट सिंबल। तो भाई इस सिस्टम में लार्जेस्ट सिंबल कौन है? 3, ठीक है ना? तो क्या 4 ग्रेटर देन है 3 के? जी हाँ है। तो हमें करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन कैसे करते हैं? डिजिट सम में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं? बेस को। तो बेस यहाँ पे है 4, करेंगे तो आएगा 0, यानी 0 को डिजिट सम में लिखेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हुआ है इसलिए बगल वाले को 1 कैरी देंगे। बात समझ में आ रही ना? देखिए सेम कॉन्सेप्ट को लगा रहे हैं, अननोन सिस्टम है उसके लिए भी लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट के लिए करते हैं। अब देखिए 1 प्लस 2 और प्लस 1 हमारा कैरी, इनको ऐड करेंगे 2 1 3 1 4, फिर से 4 आ गया। तो क्या ये ग्रेटर देन है हमारे लार्जेस्ट सिंबल जो कि 3 है? जी हाँ है। तो करेक्शन कर लीजिए, 4 माइनस 4, 4 क्यों? क्योंकि बेस है, इक्वल टू 0। फिर से 0 यहाँ लिखिए आप और बगल वाले सिस्टम को फिर आप 1 कैरी दे दीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट को करिए। 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। क्या 3 ग्रेटर देन 3 है? नहीं जी, ये तो गलत है। तो क्या करें? 3 को एज इट इज लिख दीजिए। अब इनको ऐड कर लीजिए, इन दोनों को। 3 प्लस 1 क्या आएगा? 4। तो क्या 4 लिख सकते हैं? नहीं भाई नहीं लिख सकते, क्योंकि सिस्टम में है ही नहीं। वैसे भी ग्रेटर देन 3 है। तो हमें क्या करना है? करेक्शन करना है। करेक्शन क्या करना है? इसमें से बेस को सब्ट्रैक्ट करना है। बेस क्या है? हमारी 4 है। तो क्या आया? 0। 0 को यहाँ लिखना है और 1 बगल वाले को कैरी देना है, ठीक है ना? अब क्योंकि बगल में तो कुछ है नहीं तो आप 0 मान सकते हो, तो ओवरऑल फाइनली हमारा क्या आ गया? 1 यहाँ पे आ गया। तो देखिए एक अननोन सिस्टम आपको दी हुई है जिसका
एक अलग सा सेट ऑफ सिंबल यूज़ किया गया है, बेस भी एकदम अलग है, लेकिन आपको एक बेसिक सा रूल पता था जो डेसिमल नंबर सिस्टम में आप लगाते हो, तो उसी रूल का अप्लाई करके आप एक नए सिस्टम में भी एडिशन परफॉर्म कर दिए और एकदम करेक्ट आया है ये। ठीक है ना? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया है तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिसे मैं चाहूँगा कि आप लोग करें। किसी भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करके नहीं, जिस सिस्टम में नंबर दिए उसी सिस्टम में शिफ्ट करें, 1 लाइन में आंसर निकालें। ये चाहते हैं हम। अगर आपका आंसर आ जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना? जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ, आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो गई है। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सारे क्वेश्चन को जो चारों दिया उसको 1 बाय 1 करके फिर से सॉल्व करके भी आपको दिखाऊँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आपको फुल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एडिशन का बेसिक रूल समझ में आया होगा। आज के बाद आपको किसी भी सिस्टम में नंबर दी हो, 2 नंबरों का एडिशन आप फटाक से कर सकते हैं, पलक झपकते कर सकते हैं, 1 लाइन में कर सकते हैं। इसको नया रूल आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई कहे, कह दो भाई वही रूल तो है जो डेसिमल नंबर सिस्टम में बचपन से लगाते आए हैं 2 नंबरों को ऐड करने का। वही रूल हर पे लगता है। ठीक है ना? तो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही वीडियो में था। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने मित्रों में, फ्रेंड में या जो भी पढ़ने वाला बंदा हो उसमें उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि सबकी हेल्प हो सके और हमारे इस चैनल को सपोर्ट मिल सके। थैंक यू।